ये मोटा आदमी पहली बार भारत दौरे पर आया था। उसे अचानक एक छोटा भिखारी दिखाई दिया जो बेबस नज़रों से उसके पीछे पीछे चल रहा था। मोटा आदमी अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालता है और दया दिखाते हुए उस भिखारी को दे देता है। लेकिन उसे क्या पता था कि भिखारी उसकी अपमानजनक बातें सुनकर बहुत आहत हुआ और गुस्से में सारे सिक्के ज़मीन पर फेंक दिए। समय बीतता है। एयरपोर्ट के टॉयलेट में जब मोटा आदमी झुककर बैठा होता है तो उसे अचानक वही छोटा भिखारी फिर से दिख जाता है। मोटा आदमी गुस्से में आकर अखबार फेंककर बाहर निकलने ही वाला होता है कि तभी भिखारी में अजीब सी ताकत आ जाती है और वो सीधे 800 किलो वजनी मोटे आदमी को गिरा देता है। उसे घसीटते हुए टॉयलेट से बाहर ले जाता है। दृश्य बदलता है। मोटा आदमी अमेरिका के वॉशिंगटन एयरपोर्ट पहुंचता है। होटल में चेक इन करते वक्त वो चुपचाप कमरे में जाता है। होटल का स्टाफ टिप का इंतज़ार करता है, लेकिन इस बार वो कोई पैसे नहीं देता। स्टाफ चला जाता है। मोटा आदमी बिस्तर पर गिरता है और तभी उसके शरीर से अजीब ढंग से खून बहने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और बिस्तर खून से भीग जाता है। पुलिस आती है, लेकिन किसी भी तरह की लड़ाई के सबूत नहीं मिलते, ना ही वायरस का कोई संकेत होता है। सिर्फ एक चीज़ मिलती है, बिस्तर के कोने पर बच्चे जैसे छोटे हाथों के निशान। डॉक्टर डैना की रिपोर्ट बताती है कि मोटे आदमी के शरीर में सारे अंग जैसे किसी ने खा लिए हों। उसके शरीर में ऐसा कुछ नहीं बचा जो बता सके कि ये कैसे हुआ। और तो और मौत का समय भी भारत जाने से पहले का पाया गया। फिर पता चलता है 3 हफ्ते पहले भारत में एक अमेरिकी व्यापारी की मौत ठीक ऐसे ही तरीके से हुई थी। उसका वजन 33 पाउंड ज़्यादा पाया गया था, जैसे किसी ने उसमें घुसकर यात्रा की हो। डैना को शक होता है कि ये कोई छोटा सा प्राणी या परजीवी है जो इंसानों के शरीर के अंदर छिपकर यात्रा करता है। दृश्य फिर से बदलता है। एक आदमी स्कूल में कम तनख्वाह पर सफाई कर्मचारी बन जाता है, लेकिन ये कोई और नहीं, वही भिखारी है जो अब बदले की आग में जल रहा है। टॉम नाम का एक बच्चा और उसका दोस्त बिली इस रहस्य के और करीब आते हैं। बिली की माँ भी इसका शिकार बनती है। डैना और एजेंट डग के लिए ये मामला और उलझता चला जाता है। स्कूल में भिखारी के रूप में छिपा सफाई कर्मी बच्चों को डराने और मारने की कोशिश करता है। डैना आखिरकार उसे गोली मार देती है और लगता है जैसे कहानी खत्म हो गई हो। लेकिन 2 महीने बाद वही भिखारी फिर से भारत के एयरपोर्ट पर बैठा है, किसी नए भाई साहब की तलाश में जो उसे थोड़े से पैसे दे सके। और दूसरी तरफ वैज्ञानिकों का एक प्रयोगशाला में वही भिखारी एक साफ सफाई कर्मचारी बनकर रॉकेट इंजन को एक्टिवेट कर देता है। अब असली तबाही की शुरुआत होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारा चैनल फिल्मोरा दुनिया को सब्सक्राइब करें दोस्त। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।